नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। इस चैनल पर आपको आरके मिशन, आरआईएमसी, आरएमएस, रामकृष्ण मिशन, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विद्यालयों में नामांकन की जानकारी और नामांकन की तैयारी दोनों ही बातों की जानकारी आपको दी जाती है और अपडेट दिया जाता है। तो इसी क्रम में मैं आपको आज बताने वाला हूं इस सत्र 2025-26 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन 16 जुलाई से शुरू हो गई है। उसकी नोटिफिकेशन 16 जुलाई को जारी हो गई है और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का इसके लिए 16 सितंबर का डेट रखा गया है। 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं क्लास 6 के लिए। तो इसकी डिटेल जानकारी साझा करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके लिए हम सबसे पहले गूगल को ऑन करेंगे। गूगल गूगल क्रोम ऑन कर लेते हैं और यहाँ आप देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय समिति, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जब आप जेएनवी के साइट पर जाते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ मिलेगा ये जो नोटिफिकेशन आएगा इसको क्रॉस कर दीजिए और आप आ जाइए यहाँ मेनू पर। इस मेनू पर 3 डॉट है राइट साइड में, यहाँ पर जाइए, आप एडमिशन कॉलम में आइए। एडमिशन में आकर के यहाँ नीचे है एडमिशन नोटिफिकेशन, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो पोर्टल खुल करके आएगा वो आपके सामने यहाँ है। क्लिक हियर फॉर सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। ये नोटिफिकेशन पब्लिश जो हुई है ये 16 जुलाई को हुई है, यानी कल ही हुई है। व्यस्तता के कारण ये वीडियो एक दिन विलंब से मैं बना रहा हूँ। और सामने यहाँ डाउनलोड के सामने एक रेड स्क्वायर में रेड क्रॉस दिया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6। इसमें कैंडिडेट कॉर्नर में आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2025-26, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक जब आप करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल आ गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6। मैंडेटरी इंफॉर्मेशन में क्या है कि अगर आपके बच्चे ने 2024-25 यानी अभी जो सेशन चल रहा है इसमें अगर वो क्लास 5 पास हो चुका है, अगर इस सत्र में वो क्लास 5 पास हो चुका है और यहाँ आप जैसे ही जाके यस क्लिक करेंगे तो पहले ही ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। कहने का मतलब कि एट प्रेजेंट अगर आपका बच्चा 5 में पढ़ रहा है और अगले साल यानी 2025 मार्च में अगर वो 5 पास करेगा तो ही भर सकता है। अगर 2024 मार्च में आपका बच्चा क्लास 5 पास कर चुका है तो इसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ लास्ट डेट दे रहा है, लास्ट डेट टू अप्लाई 16/9/2024 यानी 16 सितंबर लास्ट डेट है जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म फिलअप करने के लिए। और नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिया हुआ है कि एक अभ्यर्थी को केवल एक बार ही JNVST के लिए आवेदन करने की अनुमति है। पंजीकरण डेटा के सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने पिछले वर्षों में आवेदन किया था तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं डेट बदल करके, स्कूल बदल करके नए सिरे से फिर अप्लाई करते हैं, तो याद रखिए आधार नंबर भी आप देते हैं और अगर आधार नंबर से पता चल जाएगा कि आपने पिछली बार भी अप्लाई किया हुआ है, इस बार आप डेट ऑफ बर्थ बदल करके, स्कूल का नाम बदल करके अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि आप क्रम से जब 3, 4, 5 पास करते हुए अगर जाके अप्लाई कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो ही नवोदय में अब आपका नामांकन हो पाएगा। बार-बार वाली प्रक्रिया अब आप मत कीजिए। दूसरा बात है कि यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है ये सब सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरना है। प्रोस्पेक्टस के लिए यहाँ रेड कलर में दिया हुआ है, इसे कर सकते हैं। क्या-क्या सावधानी रखनी है तो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी यहीं पर बगल में राइट साइड में दिया हुआ है। फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड और यहाँ रेड कलर में लिंक दिया हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये वाली सर्टिफिकेट है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके सारा इंफॉर्मेशन जो इसमें दिया हुआ है इसको भर के जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वहां से इसको सत्यापित कराकर और तब इसको अपलोड करना है, यानी इसका आपको PDF जो है वो यहाँ अपलोड करना है। तो फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट अपलोडेड, इसको अपलोड करना है।
इंस्ट्रक्शन क्या है अपलोड करने का, तो जो आपका एडमिशन ऑनलाइन इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल स्टेज, एक ही स्टेज है इसका। ओबीसी कैंडिडेट जो होंगे उनको सेंट्रल लिस्ट से मान्यता, जैसे बहुत सारे बच्चों की जो जाति प्रमाण पत्र होती है स्टेट गवर्नमेंट के तहत वो ओबीसी में होते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में वो नहीं है। तो आप पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप रियल में ओबीसी हैं या नहीं है, और आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं वह जाति सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में आरक्षित श्रेणी में आती है या नहीं आती है। दूसरी जानकारी आपको ये चाहिए, अगर नहीं आती है तो आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करें, भले ही स्टेट गवर्नमेंट ने आपको ओबीसी का प्रमाण पत्र दिया हो, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है और इसमें सेंट्रल लिस्ट ही मान्य है। दूसरा है कि कैंडिडेट का जो सिग्नेचर होना चाहिए वो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, उसका साइज 10 से 100 केबी का होना चाहिए। पेरेंट सिग्नेचर भी 10 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए सिग्नेचर का। फोटोग्राफ जो है वो कैंडिडेट का 10 से 100 केबी के ही बीच होना चाहिए। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट होगा जो साइंड बाय पेरेंट्स एंड कैंडिडेट वेरीफाइड बाय हेडमास्टर, उसका साइज जो मैंने अभी ये पीडीएफ आपको यहाँ पर दिखाया था, इसका साइज जो होना चाहिए वो 50 केबी से 300 केबी के बीच का होगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित कर लें कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट, अभिभावक का जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, इट कैंडिडेट डज नॉट पोसेसेस आधार नंबर। अगर कैंडिडेट के पास आधार नंबर नहीं है, वैसे केस में पेरेंट का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर कैंडिडेट का आधार नंबर है तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर फर्दर डिटेल्स आप प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं और ये सारी जानकारी है। तो अभी के लिए यही है, एक बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों को नवोदय की तैयारी करनी हो, हमारे प्लेटफॉर्म पर उनकी ऑनलाइन क्लासेस ली जाती है। आप हमारे यूट्यूब से जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है इस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमसे ऑनलाइन क्लास की सुविधा ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा शिक्षकों की टीम है जिसके द्वारा ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है, और बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट दे करके हमारे ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाया है। आप भी उठाएं। अभी के लिए इतना ही। अंत में आग्रह ये होगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।